नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र में MBA का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने CM के पोस्टर पर मारी चप्पल। IIT BHU में छात्रा के साथ गैंगरेप मामला। गैंगरेप के आरोपियों को केक लगा रहे बीजेपी विधायक। केक लगाते हुए तस्वीर हुई वायरल। कंगना रनौत की विवादों में फिल्म इमरजेंसी। पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी का बड़ा बयान। कहा, SGPC के परमिशन के बिना नहीं चलने दी जाएगी फिल्म। BHU गैंगरेप के आरोपियों की रिहाई। बीजेपी पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी क्या। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले JDU को लगा तगड़ा झटका। राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी ने दिया इस्तीफा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एकजुट होकर के महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया और शिंदे, फडणवीस, अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामले पर सियासत काफी गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई में एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे जोड़ो मारो जूते मारो आंदोलन नाम दिया गया है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, कांग्रेस नेता नाना पटोले समेत घटक दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस मार्च के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत MBA के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल और जूते मारे। सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है, जिसको लेकर पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी ने कहा कि बिना SGPC के परमिशन के फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी ने कहा कि SGPC की परमिशन के बिना ना तो फिल्म चलेगी और ना ही चलने दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि कंगना को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदल के 8 अक्टूबर 2024 करने पर कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने प्रतिक्रिया दी। दीपक बाबरिया ने कहा कि जिस प्रकार से वे पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं, यानी तानाशाही से, उसी प्रकार तारीखों से भी बदलाव किया गया है। बता दें कि इस प्रकार उन्होंने पूरे प्रशासन, मतदाताओं और चुनावी शेड्यूल को खराब करके रख दिया है। आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव भड़क गए और विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुना दी। JDU सांसद संजय कुमार झा के बयान पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जब 17 महीने सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उनके NDA कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। नौटंकी तो वे लोग कर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा उसके बारे में हम और आप रोज बात करते हैं। आम बोलचाल में कहा जाता है कि ये चाइनीज माल है, ज्यादा टिकाऊ नहीं है। उसी संदर्भ में तेजस्वी यादव ने भी वो बात कही और वे ध्रुवीकरण की राजनीति के संदर्भ में वे बात कर रहे थे। जिन्हें भी तेजस्वी यादव की इस बात से थोड़ा कष्ट हुआ है, वे बताएं कि वे भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहाँ रखते हैं। शिवाजी की मूर्ति ढहने पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का दुविधाकर्ता बताया। 1 सितंबर को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा कि इस घटना ने लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोगों के अंदर भारी रोष भरा पड़ा है। बता दें कि राउत ने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के लोगों को अपना गुस्सा व्यक्त करने का अधिकार है और CM शिंदे, डिप्टी CM अजित पवार और PM मोदी की माफी से स्थिति कम नहीं हुई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण पर मायावती और आकाश आनंद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आकाश आनंद, मायावती और बहुजन समाज पार्टी को भी ऐसा ही करना चाहिए। राजपूत ने सवाल उठाया कि BSP अक्सर बीजेपी की बी टीम के रूप में क्यों काम करने लगती है और उन्होंने कहा कि जब हम संविधान को बचाने की बात करते हैं तो इस मुहिम को नौटंकी क्यों कहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने हाल ही में निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने हाल ही में निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। त्यागी के पीछे के बाद राजीव रंजन को JDU का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी।
हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे कई और कारण छिपे हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें उनके बयानों के कारण पार्टी के भीतर और बाहर उत्पन्न हुए मतभेद शामिल हैं। केसी त्यागी जो जेडीयू के लंबे समय से प्रमुख चेहरा रहे हैं, पिछले कुछ समय में ऐसे कई बयान दिए जो पार्टी के आधिकारिक लाइन से अलग थे और उन्होंने कई मौकों पर पार्टी नेतृत्व या अन्य वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किए बिना बयान जारी किए। इस कारण पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।